सबकी लाइफ बहुत सुपर्ब चल रही होगी। ऑल गुड गाइस, जल्दी से सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। ओके, आ जाओ जल्दी आ जाओ गाइस। तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं सीएचएसएल की। और मैं चाहती हूँ कि सीएचएसएल जो भी अपेयर करें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे ही जानूं कि आप लोग किस तरह से भी पढ़ना चाहते हैं। लाइक मतलब क्या कमियां आपको लग रही हैं, क्योंकि मैं कुछ भी पढ़ा दूं आप लोगों के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग, तो वो ज्यादा सही नहीं रहेगा। एंड आई वांट कि आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं, आप जो भी टॉपिक्स मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, वो स्पेशल सेशन रहेगा, सबके लिए फ्री है। सब इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबको भी थैंक यू, आपको सबको भी हैप्पी वुमेन्स डे गाइस। एंड जो भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, या हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर वुमेन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, हर वुमेन ने अपने आप में वैसे टेक्निकली गाइस मैं एक बात बोलूं, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि वी आर नॉट आस्किंग फॉर स्पेशल पोजीशन। ठीक है, गर्ल्स आर नॉट आस्किंग फॉर स्पेशल पोजीशन, वी जस्ट नीड एन इक्वालिटी। ठीक है, इक्वल ट्रीट करें, इक्वल हर चीज में समझें, उसमें ही एक वही चीज है गर्ल्स के लिए मेरे हिसाब से स्पेशल बना देगी, क्योंकि इक्वालिटी ही मिल जाए हर सिचुएशन में, हर चीजों को लेके। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये होना चाहिए कि हम सब एक गर्ल्स को अगर इक्वल समझें तो वही उसके लिए इतना ही काफी है। राइट, वही जल्दी से सारे आ जाइए, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का। अभी जल्दी जल्दी आ जाएं ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट कर सकें। तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस। ओके, एंड प्रीवियस ईयर का पे मैं ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपके सीएचएस के इतने ज्यादा क्वेश्चन हैं कि अगर आपने उनको ही प्रॉपर से सॉल्व कर लिया तो आपका काफी, मैम आपका मन पिकाचू क्या कह रहे हैं, आपका जो मन हो मैम बढ़ा दीजिए, सब बड़ा है, सब बढ़िया है। ओके, नहीं गाइस, जिसको भी अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है, आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके, हेलो गाइस, जल्दी से सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, आज हम इम्पोर्टेंट टेस्ट करने वाले हैं। ओके, और ये टेस्ट चलता रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और पढ़ना है तो आप जरूर मुझसे कह सकते हैं कि मैम आप मुझे ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी टेस्ट ही कर रहे हैं हम, अभी हम लाइव टेस्ट करते रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते अपनी क्लास। काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जिनी, राना, देवेश, विशाली। ओके मैम, टेस्ट करा दीजिए आप। ओके, टेस्ट ही, चलो वेरी गुड, सब लोग टेस्ट के लिए रेडी है। तो गाइस इसके लिए आपको मिलेंगे 30 सेकेंड्स। ओके, चलो स्टार्ट करो। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए थे गाइस, इतने ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आए थे। इसके लिए मैं ना चलो बता दो क्या होगा गाइस। फर्स्ट का आंसर, दैट कैन नॉट बी हर्ड। आपको यहाँ पे देखूं मैं, मुझे लगता है 100% गाइस, इसमें भी 14%, 11% गलतियां कर रहे हैं, क्या चक्कर है, जिसे हर्ड नहीं किया जा सकता। रिलेटिव प्रोनाउन दिनेश, ओके मैं करवा दूंगी, थैंक यू सो मच आनंद। ओके वेरी गुड। तो गाइस इसमें भी काफी सारे स्टूडेंट अगर गलत आंसर दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि हे भगवान, प्रणाम है आप सबको, आपके चरण स्पर्श करने का मन कर रहा है। गाइस जो सुनाई नहीं दिया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, दैट कैन नॉट बी हर्ड, उसे इनऑडिबल कहा जाता है। फर्स्ट इज विशाल, देन पीयूष, देन मनोज, वीरेंद्र, अमन, सौरभ, दोनल, अक्षय, विशाल एंड पीका जी। ठीक है, चलो, तो जो जिसे आप सुन नहीं सकते हो वो इनऑडिबल होता है। इलेजिबल का मतलब क्या होता है गाइस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेजिबल? तो बताएगा इलेजिबल का मतलब क्या होता है? व्हाट द मीनिंग ऑफ इलेजिबल? इलेजिबल का मतलब क्या होता है? बघेल, कश्यप, मनोज, इंदु शर्मा, नालायक। ओके, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स। आप सबको भी मैम तीनों का बैच स्टार्ट करोगे या नहीं? काम तीनों का क्या कह रहे हो? काम तीनों का मतलब दिवेश, मैं आपको क्वेश्चन को समझ नहीं पाई हूँ। कैन नॉट बी रेड, यस। इलेजिबल का मतलब जिसे आप रीड नहीं कर सकते, वेरी गुड। इलेजिबल जो पढ़ा ना जा सके। इनएविटेबल जिसे अवॉइड नहीं कर सकते। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या होता है गाइस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉम्प्रिहेंसिबल? थर्ड वाले का मीनिंग बताए। कांट बी अंडरस्टूड, वेरी गुड, अंडरस्टैंड, ग्रेट। तो मैम स्टेनो का क्लासेस मिलेगी आपकी, ये स्टेनो का आप देखो गाइस, आप मेरा जो बैच आ रहा है अभी,
उसको ज्वाइन करो, जो 11th ऑफ मार्च से आएगा, ठीक है। वो बैच आपकी सारे एग्जाम्स के लिए हेल्प होगा, चाहे आप सीपीओ में बैठ जाओ, सीजीएल में बैठ जाओ, सीएचएससी में बैठ जाओ, स्टेनो में बैठ जाओ। मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगी, 3 लेवल मैंने डिसाइड किए हैं, बेसिक, पार्ट ऑफ स्पीच और देन एडवांस, मतलब कि लेवल्स वाइज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो आपको मैं तैयार करना चाहती हूँ, आप अपने आप को स्टेनो में ही मत रखे, आगे भी बढ़ना है, राइट। एक ही बार में एक ही टाइम में इंग्लिश पढ़ लीजिए अच्छे से। हाँ, वेलकम हीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो गाइस। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लगे हैं, बताओ कितनी किस्मत आप लोगों की अच्छी है। कंग्रेचुलेशन अतुल, एंड आई एम वेटिंग फॉर आशु ऑल्सो। आशु का भी मैंने देखा नहीं कि इसका एग्जाम कैसा गया। ओके, जल्दी जल्दी सारे आ जाइए। अतुल 23 करेक्ट, वेरी गुड अतुल। तो गाइस सिर्फ 62% करेक्ट आंसर दे रहे हैं। क्या आंसर होगा? रैबिट स्पेलिंग, जहाँ पे रैबिट रहता है उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट आंसर व्हाट मैम? फर्स्ट आंसर इज गाइस इनऑडिबल। वेरी गुड प्रकृति, हाउ आर यू? अच्छा, विशाल, पीयूष, मनोज, अक्षय, सुरभि, ओके सुरभि भी है, वेरी गुड। टीका, डोनल, आलोक, आनंद, इन बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स। कल एग्जाम है मेरा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें? ऋषभ, आप कुछ नहीं कर सकते हो, रिलैक्स रहो और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। गाइस, रैबिट की ड्वेलिंग को हम बरो कहते हैं। रैबिट की ड्वेलिंग, जहाँ रैबिट रहता है, रैबिट के घर को बरो कहते हैं। लायर किसका घर होता है गाइस? लायर एग्जैक्टली क्या होता है? सीजन, अच्छा हुआ बहुत, वेरी गुड शुभम, कांग्रेट्स, वेरी गुड। वाइल्ड एनिमल जहाँ पे रहते हैं, जिसे हम गुफा कहते हैं, जिस गुफा में एनिमल्स रहते हैं उसे हम लायर कहते हैं। स्टे, यहाँ पे कौन रहता है गाइस? मैम आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू सो मच पिकाजी। शुगर, स्टे, शुगर, यस पिग, वेरी गुड। तो स्टे में कौन रहता है? पिग रहते हैं, वेरी गुड। और डेन में कौन रहता है गाइस? बचपन में इतना पढ़ते थे, इतनी सारी कहानियां किसने पढ़ी है। डेन में कौन रहता है? वेरी गुड, लाइन। अब जल्दी वाले आगे वाले स्पेलिंग का आंसर देना है कि इसमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है। ओके, थर्ड वाले का आंसर बताओ गाइस, इसमें से स्पेलिंग कौन सी गलत है? कोरोना वायरस, कोरोना वायरस प्लीज आप अपना नाम बदल के आए। वैसे ही बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, ऊपर से हमारे जितने भी फोन है उसमें सबसे पहले जो रिंगटोन है वो खांसी से स्टार्ट होते बंदे का पहले दिल बाहर आता था कि भाई क्या हो गया, है ना? प्लीज, ओके, क्या हो गाइस? करेक्ट स्पेलिंग, फर्स्ट स्पेलिंग गलत, वेरी गुड। फर्स्ट स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे आंसर दीजिए गाइस, जहाँ पे आप लोगों को पोल दिया जा रहा है, जो आपके पास 4 ऑप्शन आ रहा है उसमें से टिक करना है, ओके। तो करेक्ट विशाल, मनोज, सुरभि, पीका, आलोक, काफी सारे हमारे स्टूडेंट। तो गाइस क्या होना चाहिए? ठीक है, दैट कैन नॉट बी, स्पेलिंग आपकी कौन सी गलत है? इन एफिशिएंटली, क्या होगा? वेरी गुड, INFFICIENT, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट स्पेलिंग का बता दो कौन सी स्पेलिंग गलत है गाइस, जल्दी से। सब लोग यहाँ पे आंसर देंगे पोल में, कोई भी कमेंट्स में आंसर ना दे, ठीक है। यस, यूट्यूब में भी चलती है गाइस। ओके, चलो इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। ओके, वेरी गुड। तो 86% कम से कम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, मगर 86% भी करेक्ट, सिर्फ करेक्ट आंसर दे रहे हैं। बहुत सिंपल स्पेलिंग है। मैम सीजल में फ्री में 160 नंबर आ रहे हैं, मेंस की क्लास कब से शुरू कर रही हैं? सक्षम वाजपेयी जी, मेंस की क्लास आपकी 15 से स्टार्ट हो रही है। 15 मार्च से हम अपनी मेंस की स्टार्ट करेंगे क्लासेस, डोंट वरी एट ऑल। तो फर्स्ट इज अगेन विशाल ने आज बाजी मारी हुई है, मनोज, पीयूष, सुरभि, टीका, आलोक, अक्षय, डोनल, काफी सारे हमारे स्टूडेंट। तो गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहेव, ठीक है, क्या होगा? बिहेव, मेरे पास पेन टैब नहीं है, तो क्या? BEHAV, वेरी गुड, ठीक है। डू फास्ट मैम, यस मनदीप, आगे चले। चलो आपको इसको एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना है, ठीक है गाइस।
आपका अंकित नाम आ रहा है, डोंट वरी। गाइस आप लोग सारे इतने सारे गलत आंसर्स क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। ओके, चलिए आगे देखते हैं गाइस। करेक्ट आंसर 59% से करेक्ट आंसर दिया है, मतलब कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी डाउट है। तो फर्स्ट इज पीयूष, सुद्दी, विशाल, मनोज, टीका, काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो गाइस द मर्चेंट आपका क्या है, सब्जेक्ट है। टुक आउट आपका क्या है, वर्ब है। ठीक है, मर्चेंट क्या है, सब्जेक्ट है। टुक आउट आपका वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, रेड पैरेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट है रेड पैरेट, कहाँ से, केज से। तो अब आपका जब एक्टिव को आप पैसिव में चेंज करोगे तो आपका जो रेड पैरेट है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। अब रेड पैरेट गाइस एक बात बता दो, सेंटेंस में टुक लिखा है, टुक से पता चल रहा है कि वर्ब आपका सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। तो आपको सेंटेंस में टेंस को मेंटेन रखना है, टेंस को चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो डेड पैरेट टुक आउट फ्रॉम द केज बाय द मर्चेंट, तो सेंटेंस का सेंस होगा। ठीक है, आपको वहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है पहले। तो द पैरेट इज टेकन आउट, रॉन्ग, दिस नहीं होगा। द पैरेट वॉज टेकिंग आउट, वो टेकिंग आउट नहीं होगा, वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, तो भी गलत। ठीक है, तो पैरेट वॉज टेकन, ठीक है, पैरेट वॉज टेकन आउट फ्रॉम द केज बाय द मर्चेंट। ओके, बात समझ में आई गई। तो फोर्थ वाला आपका करेक्ट है। ओके, मैम मेरा सीएचएसएल का एग्जाम है, सीएचएसएल न्यू बैच, सीएचएसएल नहीं अभी आपकी कंप्लीट बैच आ रही है, शेख कर मैम। वन थिंग, कंटिन्यू ऑल फोल्ड विदाउट वेस्टिंग टाइम। गाइस फोल्ड तो करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। ओके, डोंट वरी, आई विल डू दैट। पैरेट वाज टेकन आउट फ्रॉम द केज बाय द मर्चेंट, तो करेक्ट आंसर आपका फोर्थ वन होगा। ओके, सीजल न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 11th मार्च। ओके, 11th मार्च को स्पेशल क्लास होगी, सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और 12th क्लास मार्च से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हो, मगर 12th मार्च वही बच्चे ज्वाइन कर सकेंगे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो डेड वॉज द पैरेट वॉज द डेड पैरेट वॉज टेकन आउट फ्रॉम द केज बाय द मर्चेंट। ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे टुक आउट है गाइस। टुक आउट जब आप एक्टिव टू पैसिव करते हो, ध्यान रखो गाइस, एक्टिव टू पैसिव करते हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हो। ओके, चलो आगे देखते हैं। ओके, जल्दी से इसका आंसर बताओ गाइस। ओके, 47% ओनली करेक्ट आंसर्स गाइस, क्या चेक कर रहे हैं। 24, 23, 44% गाइस, 44% ही सिर्फ करेक्ट आंसर दिए हैं। ये अभिषेक की बहुत आसान है, मगर आप लोगों को केयरसी मेंटेन करनी पड़ेगी। पीयूष, सुरभि, विशाल, मनोज, शुभम, डोनाल्ड, आलोक। तो गाइस मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, तो ये आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स करें। तो मैम एनी मेंस बैच ऑफलाइन एट मुखर्जी, ऑफलाइन अभी तो ऑफलाइन नहीं आएगी, प्री आएगी। सलोनी ऑफलाइन नहीं आएगी, मेंस की ऑफलाइन नहीं आ रही, अभी अभी प्री की आएगी। ठीक है, पोल में आंसर दो गाइस, यस। तो करेक्ट आंसर गाइस आपका रिमोट होगा। आदिल खालिद, अदाली खालिद सच अ रिमोट विलेज इन घरवाल दैट हार्डली एनी टूरिस्ट कैन रीच आउट देयर। ठीक है गाइस, रिमोट का मीनिंग कोई बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमोट। वेरी गुड, बहुत दूर, फार अवे, वेरी गुड। ठीक है, कि बहुत दूर है, बहुत फार अवे है, जहाँ पे आप जहाँ आसानी से पहुंच नहीं सकते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर रिमोट होगा। ओके, ड्रीमिंग पता है, लोनसम पता है, लॉस्ट आपको पता है। सेवेंथ वाले का आंसर देखते हैं। ओके, चलो। शी वॉज डैश टू have worked with some renowned scientists of the, okay,
प्रकाश टीवी वाले रिमोट की बात नहीं चल रही है, डोंट वरी। ओके, 7 वाले का आंसर दो गाइस। कोई बात नहीं अभिषेक, अभी इसके यहाँ से आंसर देना स्टार्ट करो। ओके, वेरी गुड। तो 66% ने करेक्ट आंसर दिए गाइस, क्या चक्कर चल रहा है? पीयूष, श्रुति, विशाल, मनोज, डोनल, आलोक। अब जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं, पहली बात तो ये सुन लो कि पढ़ना पड़ेगा, तभी मेरे साथ रेगुलर पढ़ पाओगे, अगर आप सीरियस होगे तो। क्योंकि ऐसे आलतू फालतू चीजें चलेगी नहीं। या तो पढ़ना है तो अपने करियर को सीरियसली लेना, तो सीरियसली लो, या तो टाइम छोड़ो, ये वेस्ट मत करो, कुछ और कर लो। ठीक है? तो 66% जो लोग आंसर दे रहे हैं, या 40-40% गाइस स्टूपिड स्टूपिड क्वेश्चन में आंसर गलत दे रहे हैं, आप तुम सिर्फ करेक्ट दे रहे हैं, बाकी गलत दे रहे हैं। गाइस, आप लोगों की लाइफ का ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। ठीक है? अभी इस टाइम में अपने आप को, आप अपनी लाइफ की फ्यूचर, जो अपना पूरा फ्यूचर इन टाइम पे डिसाइड करते हो कि आप क्या बनोगे, आपकी लाइफ कैसी होगी। तो ना मजाक में, हल्के में चीजों को ना ले। ठीक है? रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये आपका टाइम है। सब कुछ आ जाता है, टाइम नहीं आता दोबारा। आप की एज निकल जाएगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, काम एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, फिर घूमते फिरोगे, फिर परेशान होगी। अगर सीरियसली पढ़ना चाहते हो, अगर आपने टाइम निकाला है, घर वालों को ये कहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो पढ़ो। ठीक है? क्योंकि आपका करियर ना का, या तो इस टाइम पे आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, कुछ और काम करो, अगर मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना अपना टाइम मनी सब वेस्ट कर रहे हो। और आगे जाके देख लेना, लाइफ में सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट रहता है, यार पढ़ लेते तो क्या हो जाता। और प्लीज यहाँ पे ये बात को ध्यान रखें, जितने भी स्टूडेंट हैं, एक बार मैं आपको समझा रही हूँ। आप लोग सोच रहे हैं चलो थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा पढ़ ले, तो आप लिटरली अपना टाइम वेस्ट करो, मत पढ़ो। अगर आप सोचो चलो थोड़ा आज पढ़ लेते हैं, चलो थोड़ा कल पढ़ लेते हैं, तो मत पढ़ो। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि अगर यहाँ पे 2-2 4-4 साल पढ़ के बच्चे बैठे हुए हैं, जो लोग जॉब के लिए इतना डेस्परेट है, दे वांट कि उनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो उन्होंने इतना ज्यादा पढ़ लिखा है, आपको उनके लेवल पे कम्पीट करना है। ठीक है? तो ये थोड़ा बहुत इस तरह से चलेगा नहीं, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। फेवरेट करेक्ट आंसर आपका फॉर्चुनेट होगा। ही वाज वर्क ही शी वाज डैश टू हैव वर्क विद सम रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है? तो उसने रिनाउंड साइंटिस्ट के साथ वर्क किया है, तो फेवरेबल, शी वाज फेवरेबल, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं होगा। एप्लुएंट, रिच की बात नहीं होगी, चार्म की बात नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो फॉर्चुनेट, उसकी किस्मत अच्छी थी, खुश नसीब है कि उसने बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट लोगों के साथ वर्क किया है। ओके, आगे चलते हैं। चलो, इसमें आपको करेक्ट आंसर देना है गाइस। यहाँ पे कोई आंसर ना दे गाइस, आप लोग आंसर देने की कृपया करें वहां पे, अपनी कमेंट में। ओके, तो करेक्ट आंसर इज पीयूष, मनोज, सुरभि, आलोक, विशाल, डोनल, अमन, काफी लोगों के करेक्ट आंसर। ओके गाइस, करेक्ट आंसर क्या होगा? अब आप लिंक देखो, क्लियर क्लियर लिखा है कि पहली बात देखो, अगर मैं सोचू बी, When we arrived in Bangkok, we took a tour to the cities। देखो गाइस, किस तरह से क्लोस्टर पैराजम्बल करना है, इस बात को समझो। पैराजम्बल आप कैसे करोगे? पैराजम्बल में आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को रीड करोगे पहले। ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन को रीड करोगे और यहाँ पे लिंकिंग बनाने का टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन को रीड करने से हो ये हो जाएगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या, मतलब कि किस बारे में यहाँ पूरा पैसेज गिवन है। ठीक है? देन आप उसमें, आप उसको जब पढ़ोगे तो आपको लिंक्स, देन यू विल एलिमिनेट ऑप्शन। ठीक है? जब आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस पर्टिकुलर सेंस पे ये पैसेज बनाया है, एंड देन उस पे आप लिंक्स निकालोगे। देखते हैं, चलो पहले बी को रीड करते हैं। When we arrived in Bangkok, we took a tour to the city's famous Buddhist temples. Okay, A. But after a while, they all began to blur in our memories. ठीक है? हम बुद्ध मेमोरीज हमारी निकलने लग गई। सी कह रहा, however there was one temple, the temple of golden Buddha, which left an indelible impression in our hearts and mind।
These letter we visited numerous temple that day. ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हमारे एक विजिट के बारे में बात चल रही है कि हम एक बैंकॉक गए थे, वहां पे बहुत सारे टेम्पल विजिट किए, वहां वो अच्छे से याद है, मगर एक गोल्डन टेम्पल जो है बुद्धा जी का जो टेम्पल है वो अच्छे से याद है। ठीक है, तो ये वाला आंसर तो यहाँ सेंस तो करेक्ट बन नहीं रहा, मगर अगर मैं डी कहूँ वी विजिटेड न्यूमरस टेम्पल दैट डे, तो यहाँ पे डी का सेंस बनेगा ही नहीं। कौन सा दिन, हमारा फर्स्ट आंसर जो फर्स्ट जो आपका वर्ड होगा वो बी होगा। फर्स्ट सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, बी से, ए से हो ही नहीं सकता। बट लिखा है, बट आफ्टर अ वाइल, कॉन्ट्राडिक्टरी। बट क्या होता है आपका, कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं जब हम कैसे कंजंक्शन शेयर का यूज करते हैं, जब कॉन्ट्राडिक्ट करने आपको कॉन्ट्राडिक्टरी क्लॉज स्टार्ट करते हैं, जो जस्ट ऑपोजिट बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने इसके पहले तो कोई बात ऐसी की ही नहीं है, सही, आपने कोई ऐसी बात की नहीं है जिसके बारे में बोलो कि यार उसकी जस्ट उल्टे बात कर रहे हो, बावजूद कह रहे हो। आप कह रहे हो मैंने खाना खाया मगर फिर भी आपको भूख लग गई, तो पहले बताओगे ना कि आपने खाना खाया फिर भी आपको भूख लग रही है, तो बट नहीं हो सकता। ठीक है, बी अगर मैं इसको देखूं, बी when we arrived in Bangkok we took a tour to the city's famous Buddhist temple। ठीक है, डी we visited numerous temple that day। ठीक है, वहां पे बैंकॉक गए थे, बहुत सारे टेम्पल घूमे थे। ठीक है, बट आफ्टर वाइल दे बिगिन ऑल ब्लर इन मेमोरीज। तो क्लियर वाइज आपका बी और डी आपका एक क्या है, पेयर है, राइट। तो बी और डी आपका पेयर है। कितने लोगों ने करेक्ट, कितने लोगों को, कितने कौन कौन से लोगों का स्टूडेंट का करेक्ट हुआ, मैम मैं सेवन और सेक्शन डाउट है, वे so do I। ओके, पवन अभी देखो, अभी आप मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करो पवन। 70 एक बुरा अटेम्प्ट नहीं है, अगर आपकी एक्यूरेसी मेंटेन की है आपने तो अच्छा अटेम्प्ट है। आप अभी बिल्कुल भी परेशान ना होए और सीधा सीधा भी मेंस की तैयारी में बैठे। ठीक है, अब आप टैली करवाने ये सब चक्करों में बैठे टाइम वेस्ट ना करके सीधा सीधा अपना पढ़ने पे फोकस करो। ओके मैम, आई ज्वाइंड मैम, प्लस कोर्स के बारे में बताइए, कितना फीस लगेगा। ओके, तो फीस आपको गाइस अनअकैडमी को इंस्टॉल करना होगा। वहां पे जब आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको, मेरा रेफरल कोड जो परी 10 है यहाँ पे लिखा हुआ है परी 10। ठीक है, परी 10 यूज करने के बाद आपको वहां पे 10% का डिस्काउंट के बाद आपको 5400 रुपीज पे करना होगा, सिर्फ 6000 रुपीज पे नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 1 ईयर का होगा जिसमें आप इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, हिंदी नहीं सॉरी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और मैथ सारे सब्जेक्ट्स किसी भी एजुकेटर से किसी टाइम भी पढ़ सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है आपकी। 1 ईयर में आपके जो भी बैचेस आएंगे, चाहे प्री हो, चाहे मेन्स हो, चाहे टीएस हो, सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। 2 ईयर का लोगे तो और ज्यादा बेटर है क्योंकि 2 साल आपको लग ही जाते हैं। दैट विल बी आपको 8000 रुपीज ही पड़ेंगे और आप 2 साल का 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप मेरा रेफरल कोड यूज करके आप यूज कर सकते हैं और कोर्स ले सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे, इसका आंसर बता दो 9 का। ओके, 9th वाले का आंसर बताइए। ये अभिषेक न्यू बैच आ रहा है। ओके, तो काफी सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ओके, फर्स्ट इज पीयूष जैन, देन मनोज, इंसुदी, आलोक, विशाल, अमन, रवि, वरुण, डोनाल्ड। ओके डोनाल्ड, तुमने 2 क्वेश्चन कहाँ गलत कर दिए, अनएक्सपेक्टेड। मैम बता दो अब आपके फ्री वाले को में और सब्जेक्ट है या इंग्लिश है। देखो बेटा, समझो इस चीज को कि आप मेरा जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे, ठीक है, तो आप सारी चीजें पढ़ सकते हो, बस आपको अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना है। मेरी अलग से बैच लेने की आपको नीड नहीं है। आप मतलब कि अनअकैडमी के स्कूल में एडमिशन ले रहे हो और मेरी क्लास, अभिनय सर की क्लास, जीत सर का क्लास, अभिषेक सर की क्लास या किसी की भी क्लास में किसी भी टाइम बैठ सकते हो। समझे, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब है कि आप अनअकैडमी में सब्सक्राइब कर रहे हो, आप अनअकैडमी में एडमिशन ले रहे हो और यहाँ पे कम से कम 100 से प्लस एडुकेटर्स एसएससी आपको फील्ड में पढ़ा रहे हैं। आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। आप मेरा सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको मेरे स्टूडेंट काउंट किया जाएगा, मगर पढ़ किसी से भी सकते हो।
आप मेरे इंग्लिश का भी बैच जो प्री का बैच है वो भी उसमें भी बैठ सकते हो, इंग्लिश का जो मेंस का बैच है उसमें भी आप बैठ सकते हो, ठीक है। और जब ईयर 3 का बैच आएगा तो उसमें भी बैठ सकते हो, तो ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है, बस आपको एडमिशन लेना है, ओके, और मेरा रेफरल कोड यूज करना है, और आपको 1-2 साल का आपको 2 ईयर आपको सिर्फ टाइम वैलिड टाइम की होगा। आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप 1 ईयर तक अनअकैडमी में पढ़ सकते हो, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप 2 ईयर्स तक पढ़ सकते हो। इसमें आपको 5400 रुपीज के अराउंड पे करना होगा, यहाँ पे आपको 8000 रुपीज के अराउंड पे करना होगा। मगर आप मेरी स्पेशल क्लास देख रहे हो तो आपको कुछ पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ 50-100 के अराउंड आपको पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे चले, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा गाइस हैज नॉट फिनिश्ड, ओके। शी हैज बीन राइटिंग हिज दिस नॉवल फॉर अ ईयर, मतलब वो कब से खत्म स्टार्ट कर रही है, मगर शी डिड नॉट नहीं आएगा, मतलब उसने अभी तक खत्म नहीं किया। तो काम आपका परफेक्ट टेंस चल रहा है कि एक्शन स्टार्ट हो चुका है पास में, और ये एक्शन अभी तक चल रहा, खत्म नहीं हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा और कुछ नहीं होगा। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। मैम आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो आपको बढ़ानी पड़ेगी ना, 10 का 2। ओके, चलिए आगे देखते हैं गाइस, काफी सारे स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। ये वाला क्वेश्चन कर लूं, 10th वाला क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ, ठीक है गाइस। 10th वाले का आंसर बताइए। क्या होगा इम्प्रूवमेंट गाइस 10th वाले में? दिस इज बैंक के लिए सब कुछ। यस गाइस, आप बैंक के लिए, रेलवे मतलब बैंक, रेलवे, यूपीएससी जो भी एग्जाम ले रहे हो, अगर मेरा रेफरल कोड यूज करते हो तो आपको हर जगह 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो आप ले सकते हो, एंड उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मेरे रेफरल कोड से मिल जाएगा। ओके, तो पीयूष, मनोज, सुरभि, आलोक, विशाल, अमन, रवि, डोनाल्ड एंड काफी सारे हमारे स्टूडेंट। ओके, तो गाइस डिसुएडेड मी के साथ कौन सा preposition यूज होगा गाइस? 10th वाले का आंसर बताओ जल्दी, तो किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ओके। वेरी गुड, डिसुएडेड के साथ आपका preposition आता है फ्रॉम, और फ्रॉम आएगा, ठीक है, और फ्रॉम आपका जब preposition है तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो जेरंड के फॉर्म में होगा, जो कि वर्ब प्लस आईएनजी होगा, ठीक है। दे डिसुएडेड मी फ्रॉम द वॉर मेमोरी बट आई रियली वांटेड टू सी इट, ठीक है गाइस, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, आपकी सवाल एक सेकेंड ले लेती हूँ मैं गाइस। मैम जी, आपका कोई नया बैच ला रहे हो क्या प्लस में? अभिषेक जैन, मेरा 11th मार्च से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट इंग्लिश, ठीक है। कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई जाएगी आपको, वहां पे 3 लेवल में पढ़ाऊंगी मैं। एक आपका बेसिक लेवल होगा, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको पूरा ओवरव्यू करवाऊंगी इंग्लिश का। देन आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। और फिर उसके बाद एडवांस पढ़ेंगे, एडवांस में हम इन्फिनेटिव, जेरंड्स, ठीक है, पार्टिसिपल्स, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, प्लस हम नॉन फाइनेंस पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे। एंड मेरा एक मेंस का भी बैच आ रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बता दी है, ठीक है, अभी ये बताया, मेंस का बैच आ रहा है 15 मार्च से, ठीक है गाइस। चलो, वो कैब का भी बैच आएगा, मगर अभी ये दोनों बैच आएंगे एंड देन उसके बाद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। मैम सीएचएसएल की वोकैब की कौन सी बुक सही रहेगी, फिर रहेगी या प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर ही करो फिलहाल, जो है अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है अनुज, तो आप प्रीवियस ईयर कर लो। एचसी हार्डविक बुक जो है, आप ये वाली बुक हमारे टेलीग्राम में आपको मैं उसके लिंक दे, आपको उसकी पीडीएफ दे दूंगी, एचसी हार्डविक पढ़ लो। फिर एमबी पब्लिकेशन की स्टार्टिंग में जो प्रैक्टिस बुक है उसमें जितनी वोकैब गिवन है उसको पढ़ लो, वो काफी है, सफिशियंट है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज सीएचएसएल के लिए क्या करें, लास्ट टाइम पे वोकैब लेवल का डिफरेंट डिफरेंट तो है, उसमें इतना आसान तो नहीं आएगा। देखो वोकैब का अभी जो है आपको मैंने अभी ये वाली बात बता दी, इसको फॉलो कर लो, आपके सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ओके, एचसी हार्डवेयर एंड देन हम सीएचएसएल की माय प्रेजेंट अनदर चांस फॉर मी, प्लीज हेल्प मी। जितेंद्र बाबूजी, मैं आपको रोज प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, अभी मेरी जो क्लास होगी वो रोज चलने वाली है, इनफैक्ट कल भी मैं आपसे क्लास लूंगी, जैसे एक होली वाले दिन मैं आपके लिए क्लास नहीं ले पाऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों के साथ रेगुलर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके मैम, प्लीज बता देना
कब से आ रहा है मेरी बात, मैं बता चुकी हूँ। बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे गाइस। ओके, तो ये कोई फोटो गोइंग टू ईट, फालतू की फोटोज ना भेजिए प्लीज। ओके मैम, सीएचएसएल के बारे में बता दो, लास्ट टाइम पे क्या करें और कौन सा आसान सवाल नहीं आएंगे। ओके चलो गाइस, काफी सारे क्वेश्चंस ले लिए, अब मुझे पढ़ाने का है, बाकी क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगी। ओके चलो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो गाइस। इन 2 मिनट में एक काम कीजिएगा, आप भले आंसर फर्स्ट का दीजिएगा, अगर सेकंड वाले का भी आंसर आप सॉल्व करके रखना, क्योंकि 30 सेकंड्स में कम से कम ये दोनों करो। ओके प्लीज 30 सेकंड्स में दोनों का आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा। ओके एंड फर्स्ट वाले का ही आंसर इसमें पुट कीजिएगा, ठीक है गाइस। सिनोनिम्स बताना है आपको इंथराल का। ओके चलो स्टार्ट। ओके सो 52% स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बाकी सारे हमारे पता नहीं क्या, हाँ किस दुनिया में है। ओके पीयूष, जैन, मनोज, आलोक, विशाल, सुरभि, सुरभि कौन सा क्वेश्चन गलत किया बेटा, रवि, डोनाल्ड। ओके तो जल्दी से देखते हैं गाइस। इंतराल का मतलब होता है जब किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो, इंटाइज करते हो, मेस्मराइज करना होता है, ठीक है। इंतराल का मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाना किसी की तरफ, दैट विल बी मेस्मराइज। ओके डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्गस्ट? ओके सिनोनिम, डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है? गंदा, बेकार, वेरी गुड, ठीक है चलो। डिस्डेन, इरिटेटेड। ओके रिपेल का मतलब क्या होता है गाइस? बैड, वेरी गुड। रिपेल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपेल? दूर करना, बाउंस करना, चलो ठीक है ग्रेट, ठीक है तो मेस्मराइज हो जाएगा। 45 का आंसर आप लोगों ने आई होप दे दिया होगा, क्या होगा गाइस? 45 का मीनिंग क्या होगा गाइस? ओके 11 12 मिस हो चुका है, हम वो भी कर लेंगे अभी। 45 का सिनोनिम क्या होगा? वेरी गुड, ठीक है 45 का सिनोनिम हो जाएगा सिक्योर करना। 45 का मतलब क्या होता है गाइस? सिक्योर करना, ठीक है। घेरा बंद क्या कहते हैं उसको हिंदी में, जब किला बनाते थे ना, फोर्ट फोर्ट बना देते थे, मतलब क्या करते हैं, घेरा बंदी कर देते ना, प्रॉपर फेंसिंग कहते हैं, प्रोटेक्ट करना, स्ट्रेंथन करना, ठीक है। दैट इज 45 करना, ठीक है वेरी गुड। ये सारे सिंपल है। पीछे के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, इसका एक साथ ही बताना है आप लोगों को, ठीक है। ओपेक का एंटोनिम बताना है गाइस आप लोगों को। ओके चलो फास्ट, फटाफट, काफी सारा टाइम हमारा मिस हो चुका है, मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि हम टाइम वेस्ट करें। दोनों का आंसर दे दीजिएगा, दोनों का आंसर, क्योंकि मैं दोनों पूछूंगी। यू डोंट हैव टाइम कि हम 30 सेकेंड्स एक क्वेश्चन में करें। ओके तो पीयूष ने आज बाजी मारी हुई है, देन मनोज है। तो गाइस ओपेक का मतलब क्या होता है, दैट इज नॉट क्लियर, राइट। सिनोनिम हो जाएगा, उसका एंटोनिम हो जाएगा क्लियर, जो चीज क्लियर है। डल, फ्रॉस्टी, हेजी, सारे सिनोनिम्स हैं। डिनाउंस का एंटोनिम बताना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिनाउंस गाइस? डिनाउंस का मतलब क्या होता है? डिनाउंस का मतलब क्या होता है, कोई मुझे डिनाउंस का मतलब बता सकता है? एनीवन? ओके वेरी गुड, तो लैग हो गया था। क्रिटिसाइज करना, ओके वेरी गुड। तो क्रिटिसाइज करना, घर से निकाल देना। डिनाउंस का मतलब क्या होता है गाइस? ओके क्रिटिसाइज करना, किसी को बुरा भला कहना, किसी की बेइज्जती करना, दैट इज डिनाउंस करना, डिफेम करना। उसका एंटोनिम हो जाएगा उसको अपलॉड करना, उसकी तारीफ करना, ठीक है। बाकी सारे आपके सिनोनिम्स हैं, क्रिटिसाइज करना, विलिफाई। कहीं ध्यान रखना, एग्जाम में मैं आपको एक एग्जाम की बात बता रही हूँ, एग्जाम में आपको इस टाइप के वर्ड मिलेंगे, तो आप देख लो यहाँ पे क्लियर एक अलग वर्ड है, बाकी डल, फ्रॉस्टी, हेजी, ये सारे ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स हैं, राइट। ये ऑलमोस्ट सारे सेम वर्ड है, जस्ट अ सेकेंड। तो ये सारे सेम वर्ड है आपके गाइस, आपको इस तरह से ही आप अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं अपने वर्ड्स को।
ओके। तो आप इस तरह से भी अपने वर्ड्स को अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं यहीं पे हूँ गाइस, एक्चुअली कनेक्ट का थोड़ा सा इशू है। चलो एक और जल्दी से। तो क्यों किसी के पापा बनने का शौक चढ़ा हुआ है, हैं? क्या वैसे नाम रखते हो? मुझसे चाहते हो टीचर नाम भी ले, हाँ? चलो 60% ने कम से कम करेक्ट आंसर दिया है। 57 हो गए हैं, 55 हो गए हैं, फाइनली 51। हे भगवान। ओके, तो 51% ऑलमोस्ट 50% ने करेक्ट आंसर दिया है। ओके ठीक है। पीयूष, मनोज, आलोक, सुरभि, रवि, विशाल, डोनल, काफी सारे। ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, 100% मैंने आपको कहा फर्स्ट ऑप्शन को रीड करो। ठीक है, किस सबने किया फर्स्ट ऑप्शन को रीड? ओके, फर्स्ट ऑप्शन को रीड करोगे, सबने किया? फर्स्ट ऑप्शन रीड करोगे एंड देयर वाज एन एप्पल, an old apple tree in the center of a village. Okay, B. Children love to play around the tree and pick delicious apples. B. The adults also sat in the shade and discussed important things. They remembered that they too had played around the tree when they were young. तो सिंपल सी बात है, बी और सी आपका पेयर है। ठीक है, और ए और डी आपके पेयर हैं। कैसे? सिंपल सी बात है, यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है कि वहां पे ओल्ड ट्री था जहाँ पे बच्चे खेलते थे। ठीक है, तो आपका बी और सी तो क्लियर क्लियर पेयर है कि नहीं? कहाँ पे मिल रहा है बी और सी साथ में? कहीं भी नहीं। ठीक है, तो ये आपके पेयर हैं कि यहाँ पे लिखा है बी, कि यहाँ पे दिस द अडल्ट, यहाँ पे अडल्ट की बात हो रही है जो शेड में खेला करते थे, और वो अब बैठ के याद करते हैं कि जब हम यंग थे तब हम यहाँ पे बैठ के खेला करते थे। ठीक है, तो इसके बीच में कोई और बात नहीं आएगी, तो बी और सी आपके पेयर है। इस तरह से पेयर्स बना के आप सॉल्व करेंगे। ओके ठीक है गाइस, चलो। जल्दी के चक्कर में गलत हो गया। जल्दी गाइस, आप लोगों को 45 सेकंड्स मिलेंगे। आई नो यहाँ पे 30 सेकंड्स कम पड़ जाते हैं, मैं आप लोगों को 30 सेकंड्स नहीं दूंगी आगे, कम टाइम ज्यादा टाइम दूंगी। ओके, क्योंकि इसके लिए 30 सेकंड ज्यादा। चलो जल्दी से मुझे बता दो इसका आंसर क्या होगा 16 का। मतलब अभी तक हमारे जो सीएचएसएल के स्टूडेंट है उनको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। शिबू सीएचएसएल के लिए पढ़ रहे हैं बेटा, तो बहुत कम लोगों का करेक्ट आंसर आया। मनोज ने भी एक गलत कर दिया। सुधि, रवि, पीयूष, ओके, तो आलोक, विशाल, काफी सारे स्टूडेंट। तो गाइस, तो भोला भोला सेड टू हिज मदर, व्हाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक? गाइस ध्यान रखना, जितने स्टूडेंट इस बात को गलत किए, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो क्वेश्चन आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आपका किसी से आप जब कोई बात पूछते हो तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हो और देन सब्जेक्ट को लिखते हो। ठीक है, आर यू कमिंग टू द पार्टी, तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब आर को लिखोगे एंड देन आप यू लिख रहे हो। मगर अब जब ये डायरेक्ट स्पीच थी, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच थी, मगर अब ये इनडायरेक्ट हो चुकी है। अब ये इनडायरेक्ट हो चुकी है, दैट मीन्स कि अब आप किसी को बता रही हो, किसी से पूछ नहीं रहे। राइट, जिन लोग नई पहली बार पढ़ रहे हो उस बात को समझे। अब आप किसी को बता रहे हो, किसी से पूछ नहीं रहे हो। जब आप ये क्वेश्चन किसी से पूछ नहीं रहे हो, किसी को बता रहे हो, इन दैट सेंस आपका वो हेल्पिंग वर्ब जो है पहले नहीं आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों ने जो फर्स्ट करेक्ट किया है वो आपका गलत है।
राइट, डाउट क्लियर हुआ जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रामर शायद पढ़ा भी नहीं है, राइट। कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ग्रामर पढ़ा ही नहीं है और जो सीएचओ से अभी अपेयर करने वाले हैं? मेहुल, रंजीत, रंजीत बहुत पिटाई होगी। शुभम, तुम सब बेकार हो, तुम सब कभी मुझे जेन्युइन क्वेश्चन कभी नहीं। सिद्धार्थ, रवि, शुभम, हैप्पी वुमेन्स डे, थैंक यू पीकू। ओके, तुम लोग मुझे कभी भी जेन्युइन रिजल्ट देखने नहीं देते। तो गाइस, बात समझ में आ रही है कि जितने लोग जेन्युइनली जो नहीं पढ़े हैं वो लोग बात समझें इसको, कि पहले आपका हेल्प वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, अब वो आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया, तो आपका हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगा। ठीक है, तो फोर्थ वाला आपका करेक्ट है। बोला आस्क्ड हिज मदर व्हाई दिस चारकोल इज, सॉरी, थर्ड, द बोला आस्क्ड हिज मदर व्हाई दैट चारकोल वाज सो ब्लैक, तो थर्ड आपका करेक्ट है, ये वाला। ओके, चलो आगे देखिए। कुछ क्वेश्चंस आए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, चेक कर लेते हैं। सॉरी मैम, आई हैव बीन कमिंग लाइक रिसेंटली, मैंने आपकी वीडियो रिकॉर्डेड देखी है, काफी हेल्प हुआ मैम, थैंक यू। तो फिर आस्था, आई नो यू आर माय रेगुलर स्टूडेंट, यस मैं देख रही थी आप बहुत दिनों से गायब थे। मैम सीएचएसएल क्वेश्चन टैब की गलत इस्तेमाल, सीजीएल में कितना होना सही होगा प्री क्लियर होने के लिए? अब वो तो देखो डिपेंड करेगा, इतना अभी तुम लोग ज्यादा सोचो मत, मगर 150 तो मिनिमम आने चाहिए मेरे हिसाब से। हम सीएचओ से लास्ट चांस है, प्लीज बेस्ट एजुकेटेड टेल मी। जितेंद्र बाबू, आप बहुत टेंशन में लग रहे हो, तो डोंट वरी, आपका एग्जाम हम प्रैक्टिस करेंगे, आपका हो जाएगा दोनों। ठीक है, इतना टेंशन मत लीजिए। सीएचएसएल के अब मैं आपको सारे टॉपिक्स प्रैक्टिस करवा रही हूँ यहाँ पे, जो भी डाउट है वो भी आप पूछ लीजिए मुझसे। आपको जो भी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझसे डिस्कस कर लीजिए, सिर्फ परेशान मत होइए, रिलैक्स होइए। ठीक है, लास्ट चांस या ये सब चीजें मत सोचिए, एकदम रिलैक्स होकर एग्जाम, जितना रिलैक्स होगा उतना अच्छा होगा। ओके, यहाँ पे पढ़ाई पे फोकस करो। जो ईडियम है आपको इन ईडियम्स का मीनिंग बताना है। ओके, ओके, 17 का आंसर बता दो गाइस। सिंपल पेपर था ये, इतना सिंपल पेपर है गॉड। ओके, तो 68% का करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। तो गाइस, द क्रक्स ऑफ द मैटर का मतलब होता है, ओके, मनोज, श्रुति, रवि, पीयूष, आलोक, काफी सारे स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट आ रहा है। 21, बहुत बहुत वहां पे ना, एक सेकंड मेरे रूम पे देखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं गाइस। क्रक्स ऑफ द मैटर का मतलब हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का क्रिटिकल पॉइंट को हम क्रक्स ऑफ द मैटर कहेंगे। ओके, आगे देखते हैं गाइस। फोर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड क्या होगा गाइस? मैम एक रिक्वेस्ट है न्यू इडियम की। यस अभिषेक, अभी सब कुछ आएगा, डोंट वरी। बस चलो, 18th वाले का आंसर बता दो। रंजीत, तुम्हारा पेपर कैसा गया बेटा? तुम्हारा तो कोई मैसेज नहीं आया, पेपर दिए हो या नहीं दिए हो? कितने अटेम्प्ट किए? ओके, 78% स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया, थैंक गॉड। ओके चलो,
तो बहुत सिंपल सा था, फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सिंपल है। इसका आंसर बता दो। 15 सेकंड्स में मैं चाहती हूँ दोनों का आंसर बताओ। ओके, आई वांट या 15 सेकंड्स में इन दोनों का आंसर बताओ, क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम। ठीक है, चलो। अगर आप फर्स्ट वाले का आंसर दोगे और सेकंड वाले का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे। फर्स्ट 30 सेकंड में आप फर्स्ट वाले का वहां पे आंसर दोगे और सेकंड वाले का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ठीक है गाइस, चलो। इतना सिंपल क्वेश्चन है। ओके, डन गाइस। चलो, तो क्या आप लोगों यूज द राइट हैंड? द प्रमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल्स, द प्रमोटर्स लिखा है गाइस। मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन के पहले आने वाला जो मेन वर्ड होता है, नाउन होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा, तो हैज नहीं होगा, हैज होगा। बहुत सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट वाले का आंसर आप लोगों ने क्या लिखा है गाइस? जल्दी जल्दी बताओ सारे। ओके, वेरी गुड। थर्ड का आंसर आ चुका है। द लॉन्च ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिकल व्हीकल विल डिपेंड टू द विलिंगनेस। डिपेंड के साथ टू नहीं होगा, डिपेंड ऑन होगा। जो टू प्रपोजिशन है वो गलत यूज किया है। डिपेंड ऑन, किसी पर निर्भर होना होता है डिपेंड ऑन। ठीक है, किसी चीज पे निर्भर होना का मतलब होता है डिपेंड ऑन। ठीक है, क्लियर है मैम? प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ कौन सी वर्ब आएगी? कौन सी वर्ब आएगी डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस? क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर समझ नहीं आ रहा। ओके गाइस, समझ में आ गई ये वाली बात? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इवन 19 और 20 में नो डाउट? ओके, तो आप लोग, ये आपका क्लोज टेस्ट आया था, उसको रीड कर लो, देन आई स्टार्ट। तो मैं 30 सेकेंड्स में तीनों के आंसर्स मांगूंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी गाइस। यस, पेन के साथ ऑन भी हो सकता है और अपॉन भी हो सकता है। ओके, करेक्ट। वेरी गुड। सेकेंड और थर्ड का भी आंसर दे दो गाइस, कोशिश करो सेकेंड और थर्ड का भी आंसर दे पाओ। ओके, वेरी गुड, वन। ओके, तो गाइस देखना है। ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज्ड टूर इन जर्मनी, टूरिस्ट कैन विजिट, ठीक है, या फिर ट्रैवल या ट्रिप या स्टे अ फॉर्मर नाजी कंपाउंड 40 किलोमीटर फ्रॉम बर्लिन। ठीक है, तो वो जा सकते हैं, तो विजिट आएगा। ठीक है, फ्रॉम बर्लिन डैश द फॉरबिडन सिटी। कॉलिंग, कॉल्स, कॉल या फिर कॉल, बुलाया जाता है। पैसिव है, बर्लिन सिटी अपने आप को नहीं बुलाती, उसे कोई और बुलाता है, तो सेंटेंस में आपको पैसिव होगा। तो करेक्ट आंसर आपका कॉल होगा। वेरी गुड, ठीक है।
So the during organized tour in Germany, tourists can visit a former Nazi compound 40 kilometers from Berlin called the Forbidden City. Okay, around 20,000 people visit this place dash year. क्या होगा guys? संजीव, सिद्धार्थ, अभिषेक, टिक्का, पिका, अमन, विशाल, हर साल, अभिषेक, अतुल, रौनक, नितिन, बरखा, दीपांशु, अतुल, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। हर साल, ठीक है, तो एवरी ईयर आ जाएगा। ओके, चलो वेरी गुड। आगे बताओ गाइस, जल्दी जल्दी से। रीड तो आप लोगों ने कर ही लिया है, राइट? रीड तो आप लोगों ने कर ही लिया है। आगे देखते हैं। आप लोगों को मैं फोर्थ का पोल कर रही हूँ, मगर फिफ्थ वाले का आंसर आपको खुद देना है। ओके, ओके, ग्रेट। काफी लोगों के आंसर्स आते हुए, और सिर्फ 48%, बाकी हमारी जनता सो रही है। क्यों? मनोज, रवि, सुरभि, विशाल, डोनाल्ड, रंजीत, पीयूष, आलोक, अमन। ओके, तो गाइस अब आप लोगों से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आना चाहिए, वर आपका आंसर आएगा। द नाजीज है, तो नाजीज आपका प्लूरल है। द नाजीज मिलिट्री एक्टिव वर मिलिट्री एक्टिव, ठीक है, एट द कंपाउंड विच वॉज केप्ट, ठीक है। हैज बीन और हैव बीन नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करोगे कि वो अभी भी एक्टिव है, एक्टिव थे, अभी नहीं है, ठीक है। द नाजीज वर मिलिट्री एक्टिव एट द कंपाउंड विच वॉज केप्ट डैश, ठीक है, विच वॉज केप्ट डैश इन द फॉरेस्ट एंड बिहाइंड अ फेंस। क्या होगा गाइस इसका आंसर? मिस्टीरियस का मतलब हो जाएगा कुछ मिस्टीरियस का मतलब बताओ गाइस कोई? एनीवन? मिस्टीरियस, रहस्यमय, वेरी गुड अभिषेक। तो कुछ रहस्यमय थी, होली थी, कुछ भगवान से रिलेटेड है, कुछ रिलीजन से रिलेटेड है। सैक्रेड इज अगेन रिलीजन, रिलेटेड टू रिलीजन, गॉड। और कंसील का मतलब छुपाना, ठीक है। तो इन्होंने उस कंपाउंड को विच वॉज केप्ट क्या सैक्रेड रखा था, कंसील्ड रखा था, सीक्रेट नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट सीक्रेट, दिस इज सैक्रेड। तो सैक्रेड नहीं था, वो कंसील छुपा कर रखा था उन्होंने इन फॉरेस्ट बिहाइंड द फेंस। तो फॉरेस्ट में बिहाइंड फेंसेस में उन्होंने उसको छुपा के रखा था। दे हाइड, दे हिड अंडरग्राउंड बंकर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है दे हाइड अंडरग्राउंड बंकर्स, तो यहाँ पे क्लियर क्लियर लिखा है कि वो अंडरग्राउंड छुपे होते थे इन द कंट्री होम्स, एंड दे प्लान मच ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू हियर, जहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू की पूरी प्लानिंग की है, ठीक है गाइस। कंसील्ड आपका करेक्ट आंसर हो। कितने लोगों के पांच में से पूरे पांच आए हैं? गाइस, मनोज, अभिषेक, अतुल 4, सौरभ 4। ओके, इसमें से तो मेरे वर्षिश, कवि, नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट कौन बोल रहा है बार बार? ओके, 3, बरखा 3 क्यों बेटा? 3 क्यों? कंसंट्रेशन खराब है जिनका, अगर जिनके 4 से मार्क्स कम आया ना, दैट मीन्स कि इनका फोकस बहुत बुरा है, रीडिंग स्किल्स बहुत ही बेकार है। और जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ चुके हैं, बेटा तैयार हो जाओ, अभी मेंस के लिए अगर आपको एग्जाम देना है ना, और मेरे साथ तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आई बी वेरी स्ट्रिक्ट दीज डेज। ओके, रीडिंग स्किल्स पे वर्क करना स्टार्ट करो, दिस इज योर टारगेट, मैं इसको इम्प्रूव नहीं करवा पाऊंगी। ओके, तो ध्यान रखें कि यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग, ठीक है। अब आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है एनी केस, बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम। आप लोगों को रीडिंग ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी है, जितने लोगों ने अभी तक अभी फ्री दिया है, तो अभी से रीडिंग, टाइम वेस्ट ना करें इधर उधर पे। होली वगैरह मना लेना, जिस दिन होली होती ज्यादा टाइम पास ना करें, रीडिंग पे लग जाएं। जो भी बुक आप रेफर करना चाहते हैं, उस बुक को रेफर करके रीडिंग करना चालू करें। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, बस मैं मार्केट जा नहीं पा रही, इस वजह से मैं आपको
बुक्स प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। ठीक है, यस आई विल टेल यू क्या रीडिंग करें, मगर जो भी आपको कुछ भी इंग्लिश की बुक मिलती है, आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक रीड कर लो। आपके पास आईसीएसई की बुक है, मैं आपको आईसीएसई की बुक सजेस्ट करूंगी वैसे तो, मगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। तो अगर आपके आसपास अगर एनसीईआरटी की बुक्स है, कम से कम 9th 10th, ठीक है, उसकी कोई सी भी बुक उठा के पढ़ लो। आप लोगों को रीडिंग करना अभी बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, रीड करने के बाद उसके लिटरेचर की कोशिश करो कि लिटरेचर ही पढ़ो। लिटरेचर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, आप लोगों को कहीं ना कहीं नॉलेज है उसके बारे में। मैं चाहती हूँ आप कुछ रैंडम टॉपिक उठाओ, रैंडम चैप्टर उठाओ, रीड करो और उसके पीछे की क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। ठीक है, क्योंकि आदत बहुत बुरी हुई है कि हम एक बार रीड करते हैं, कुछ समझ नहीं आता, फिर दोबारा रीड करते हैं, मेंस में टाइम नहीं होगा। ओके, यू विल नॉट हैव टाइम, तो हमको एक ही बार रीडिंग करनी है और एक ही बार में समझना है। बात समझ में आ रही गई। एंड बाकी जो बच्चे हैं जो अपना टाइम पास कर रहे हैं, अगर आप लोग को रियल में पढ़ना है तो मेरी एक बैच आ रही है, दैट इज 11th मार्च से। इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप अपने करियर को लेके सीरियस हो, अगर आपको वाकई में गवर्नमेंट जॉब की चाहिए, चाहे जो भी जॉब आप चाहते हो, बैंकिंग की, एसएससी की, जो भी सीजीएल की, सीपीओ की, अगर आप रियल में सीरियस हो तो आप उसको ज्वाइन करें। ठीक है, ये 11 मार्च वाला बैच कब तक चलेगा? ये ऑलमोस्ट 3 या 3.5 मंथ चलेगा, काफी लंबा बैच में करने वाली है। ठीक है, यस गाइस, तो आप लोगों का टेस्ट फिनिश है। आप लोगों को कुछ डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हो। कल हम कुछ वोकैब भी करना स्टार्ट करेंगे, कल मैं आपसे कुछ वोकैब के टेस्ट लेकर आऊंगी साथ में, और कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। प्रीवियस ईयर काफी रहेगा ना, प्रीवियस ईयर तो मतलब मस्त है, इतनी प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। 6 PM कल भी आपका सेशन होगा। अभी रोज तैयार हो कि आपका 16 तक आपका रोज 6 बजे आपका सेशन चलेगा, सिर्फ होली को छोड़ के। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आए ना आए, आप 6 बजे आके अपनी क्लास में आ जाएंगे और मैं आपको वहाँ पे चीजें कवर करवाती रहूंगी। ठीक गाइस, यस डेली होगी आपकी, 15-16 तारीख, 15 तारीख तक डेली होगी, 14 या 15 तारीख तक आपकी डेली होने वाली है। नहीं, 8 के बाद सेशन नहीं हो सकता गाइस, क्योंकि काफी सारे लोगों के कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर, डिस्क्रिप्टिव कैसे प्रिपेयर करें आप? अभी किस चीज के लिए डिस्क्रिप्टिव देना है रौनक? आप, मैम आपको कोर्स की क्लासेस का शेड्यूल क्या है? 6 PM की क्लासेस होती हैं डेली, अभी डेली चलेंगी अंजलि। ओके मैम, क्लास ऑन प्लस और इट विल स्पेशल क्लास इन अकेडमी। ये सीएचएसएल के लिए कुछ दिन के लिए क्लासेस चलेंगी, जो आपकी स्पेशल क्लासेस होंगी, जो फ्री होंगी, मगर अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो कोर्स के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प ने भी क्वेश्चन पूछा, बैच ग्रामर के लिए रेवन मार्टिन सही रहेगा या एचसी और एमडी? मैम, बैच में ग्रामर के लिए रेवन मार्टिन सही रहेगा या एचसी या एमडी? देखो, रेनन मार्टिन इज अ बेसिक बुक और ये बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट। ठीक है, एचसी एमबी बुक जो है, एमबी का बुक मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रेफर करती हूँ। ठीक है, एमबी की बुक प्रैक्टिस के लिए रेफर करते हैं। एंड आप जरूर एक बार रेनन मार्टिन पढ़े, और बाकी जो भी आपको बुक अच्छी लगती है वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर रेनन मार्टिन इज वेरी गुड बुक, नो डाउट, काफी स्टैंडर्ड बुक है आपकी। मैम, सारे क्वेश्चन का आंसर क्लास के बाद लाना, पहले पढ़ा दो प्लीज, टाइम कम है। Okay. Guys, इतने सारे क्वेश्चन, ओ गॉड। हैप्पी वुमेन्स डे टू यू, थैंक यू सो मच अभिषेक। मैम, सीजन को काफी हेल्प हुई आपकी टाइमिंग वाली क्लास, थैंक यू सो मच। ही हैड ब्रोकन द विंडो होगा, विवेक। इसका आंसर मैंने दे दिया है, 3 फॉर मेंस कंप्लीट होगा।
मैम आई हैव सेंड अ लॉट ऑफ हार्ट, आपको मिल गई? यस पवन, मिल गई है, थैंक यू। ओके, मेंस में टीएटी साथ में है मैम। मैंने अभी इसको कंफर्म नहीं हुआ है, मैं कंफर्म बताती हूँ आपको उसके बारे में। मैम एमटीएस में 80.5 है, कोई चांस है क्या? हम्म, इस पे अभी आप ज्यादा टेंशन मत लो, मैं इसको कुछ कह नहीं सकती साथ में, ठीक है? तो गाइस काफी लोगों के सारे सवाल ले लिए मैंने, इतने सारे सवाल थे। और टाइम ड्यूरेशन 11 बैच का 1 आवर और 2 आवर, 1 आवर, 1 आवर ही है। ओके गाइस, क्योंकि आपकी 3 मंथ की बैच होगी, ठीक है, डोंट वरी। मेंस की टाइमिंग क्या होगी मैम? मेंस की टाइमिंग शुड ये क्लास बंद हो जाएगी तो 6 PM के अराउंड ही होगी मेंस की टाइमिंग, ठीक है? ओके, तो गाइस चलो अब और किसी को कोई सवाल पूछना है? एनी क्वेश्चन? गाइस 1 आवर की क्लास होगी। अगर मुझे लगेगा कि हमारा कोर्स स्लो है तो मैं टाइम बढ़ा दूंगी, मगर आपको पता है कि मैं कोर्स टाइम से कवर करवा दूंगी, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं टाइम की, ठीक है? मैम ड्यूरेशन कितने रहेगा 11 मार्च 3 का? 1 ईयर? क्या कह रहे हो पी का, समझ नहीं आया आपको क्वेश्चन, फिर से भेजो एक बार। रौनक, आप उसके बाद जो है रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको डाउट होगा कुछ तो आप मुझे टेलीग्राम कर दीजिएगा, ठीक है? वीडियो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो अगर आपने लाइव नहीं देखना है तो। ये बैच 1 ईयर रहेगा ना? 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया तो 1 ईयर रहेगा। आशु ज्वाइन मुझे, आशु आपको कैसा रहा पेपर? आई वॉज वेटिंग फॉर यू। कैसा रहा आपका पेपर? आज आपका पेपर था ना? मैम आज संडे है। अच्छा 9th को है। ओके ओके ओके, ठीक है गाइस, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। और इस तरह से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी क्लासेस चलेंगी आपकी, और बहुत रिलैक्स होकर पढ़ेगा। और बैचेस आपकी आ रही है अभी 6 PM वाली जो क्लास है उसको रेगुलर ज्वाइन करो। जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आप मुझे टेलीग्राम में पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? उन अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, आप रेफरल दे दीजिएगा, मेरा कोड यूज कर लीजिएगा, परी10। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय गाइस। ओके बाय गाइस, बाय।